ओम तत्सत। सर्वशक्तिमान परम पिता के श्री चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम। उनकी स्तुति करता हूँ। आविभक्तं च विभक्तेषु विभक्तं ये च स्थितं भूतभृत च तत्गेयं गृह्णस्नु प्रभविष्णु च तस्मै विश्वरूपाय परमात्मने नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवती गीते सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वशो मम हृदय। उपस्थित गीता ज्ञान पिपासु जनों को मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप सभी में गीता जन्य ब्रह्म आवेशी नित्य प्रतिष्ठित होती रहे। बंधुओं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने महाभारत लिखने के पूर्व कहा था कि मैं लोक संग्रह हितार्थ परमात्म लाभ का प्रसाद इस ग्रंथ में समाहित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कारण उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया। अध्ययन उपरांत उनके सारांशों को उपदेशों के रूप में 18 अध्यायिनी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में समाहित कर दिया है। इस ग्रंथ में अर्जुन की स्ववर्ण विरोधी मोहाशक्ति का निरसन ही नहीं किया है। भगवान ने कई जगह लोक संग्रह के भी कार्य वर्णित किए हैं। अनेक प्रकार के व्यास जी ने श्लोक अध्यायों में समाहित करके हमारा मार्गदर्शन किया है। इसलिए इस ग्रंथ को हम ज्ञान यज्ञ का खजाना कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव में पंच क्लेशी रूपी 5 शत्रु होते हैं। पंच क्लेश राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। इन शत्रुओं का दमन, इन शत्रुओं का समन, इन शत्रुओं का हनन अनेक युक्तियों से इस ग्रंथ में किया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस ग्रंथ को पढ़ते रहना चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए। अध्याय 18 70वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अध्यस्येते यह च इमं धर्म संवादम आव्यु ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टास्याम इति मे मति। जो इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा, धर्म संवाद हम दोनों का सुनेगा, तो मुझे ज्ञान यज्ञ से पूजित करेगा। बंधुओं, अध्ययन पद पढ़ जानने को नहीं कहते, पढ़ लेने को कहते हैं। मनन चिंतन के अभ्यास को कहते हैं। बार बार अभ्यास जिसका हम करें उसका ध्यान नित्य रूप से स्वभाव में आ जाता है, फिर स्मरण हमें करना नहीं पड़ता है। ऐसे अध्ययनशील गीता साधकों को भगवान कहते हैं वे मेरे परम स्नेही हैं, इनसे प्रिय मुझे कोई नहीं है। ध्यायतो गीतार्थम नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता सा विज्ञो देहांते परमं पदम्। गीता का ध्यान रहे और नित्य अपने सभी प्रकार के कर्मों को स्मरण करें मगर स्मरण भगवान की गीता का रखें। तो ऐसे साधक जो हैं वो जीवन मुक्त विज्ञानी पुरुष जो हैं परम पद की यात्रा के पथिक बन जाते हैं। गीता की गारंटी है। आत्मभाव पा लेते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार भी कर लेते हैं। परम पद की यात्रा में गीता में वर्णित
सभी योग जैसे ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, श्रवण योग और अनन्य भक्ति योग, सभी साधकों को आत्मलाभ ये पहुंचाते। किसी को कनिष्ठ या श्रेष्ठ हम नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिगुणी साधकों को जो योग सहज सध जाए कर सकता है। सब अपने अपने स्तर से हितकारी हैं, मान्य हैं। परंतु अनन्य भक्ति योग स्वयं साध्य नहीं है। सद्गुरु प्रणीत है। दिव्य चक्षु प्राप्त साधक इसे प्रत्यक्ष दर्शन विधि से अनुभव में पाता है, जिसे पाते ही साधक को यह विश्व ही विश्व परमात्मा दिखने लगता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, इस दोहे को साधक जो है जीने लगता है। शिव जी पार्वती सत्संग की बात में शिव जी कहते हैं, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत का सन करें विरोध। विरोध समाप्त हो जाता है जब सिया राम में सब जग जानी मान लेते हैं। जब विरोध समाप्त हो जाता है तो अचल शांति स्वयं ही आने लगती है। ये आत्मयोग का परिणाम होता है। आत्मयोग जो तत्व ज्ञान से परमात्मा साक्षात्कार कराता है, ऐसे योगी की स्थिति का वर्णन करते भगवान हैं 6:22 के श्लोक में। क्या लिखते हैं? यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा इसमें स्थितो ना दुखेन गुरुनापि विचार लेते। सरल अर्थ यह है कि जिस आत्मलाभ को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया जिसने, उसे इससे बड़ा सुख कहीं संसार में नहीं मिलता है। और जिसमें ये सुख स्थिर हो गया तो बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होता है। जिसने अक्षर ब्रह्म को आत्मसात कर लिया, उसे क्षर योग या संसारी भोग फीके लगने लगते हैं, क्योंकि शरीर और संसार ही दुख के कारण होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी को सम सुख दुख स्वस्था हो जाता है, द्वंद्वातीत विमत्सरा हो जाते हैं। किसी प्रकार के द्वंद्वों से उन्हें निर्वाधता मिलती है, अर्थात अखंड सुख के स्रोत परमेश्वर के जिसने पा लिया, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होता। इसी सुख में जिस भक्त की अविचल स्थिति बन जाए तो उसे कभी बड़े से बड़े दुख में दुखिता महसूस नहीं होती। दुख तो आते हैं लेकिन सहते जाओ अर्जुन, सह करके निकल जाते हैं। बंधुओं, खंड सुख तो संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं की क्रिया से मिलता है, परंतु इनके साथ दुख की भासना अवश्य होती रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भक्त को आत्म स्थिति से बढ़कर कोई लाभ नहीं हो सकता। भारी दुखों के बीच में भी उसकी स्थिति चलायमान नहीं हो सकती, ब्राह्मी स्थिति बनी रहती है। किसी संत ने तो कह दिया कि ब्राह्मी स्थिति पाए के काई रहे न शेष, मोह कभी न ठग सके माया नहीं लवलेश। माया मोह, सारे संसार के कार्य माया मोह तो चलाती और लिपटा देती है जीव को। आगे योग साधने के कुछ उपाय भगवान बताते हैं अध्याय 6 के 24वें श्लोक में और 26वें श्लोक में। देखिए, इन साधनों को हम पूर्णता नहीं अपना सकते तो अंशतः इन उपायों को सिद्ध कर सकते हैं। कौन से उपाय हैं? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य
समानता संकल्प लें, एक दृढ़ता लें, एक वजनदारी लें। काय के लिए? कामान त्यक्त्वा, कामनाओं को कंट्रोल करने की, मन को, इंद्रियों को नियम में रखने की, बुद्धि को आत्मा से लाभ मिल जाए तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है और मन इसी क्रम में इंद्रियों को कंट्रोल रख सकता है। ये क्रम है। संकल्प माने संसारी किसी उद्देश्य को पाने की दृढ़ता। ऐसे ही एक असंसारी आत्मज्ञान प्राप्ति में भी संकल्प काम करता है, दृढ़ता काम करती है। और कामान माने जो मन में उत्पन्न विभिन्न इच्छाओं को संपूर्ण रूप से शांत रखे, कंट्रोल रखे, वही आत्मयोग को अपने में स्थिर कर पाता है। इस स्थिरता के लिए जो बुद्धि से मन को, इंद्रिय समुदाय को सभी ओर से संयमित करे, वही योगी ब्रह्मलब्धि पा सकता है, ब्रह्मलब्धि का सच्चा पथिक हो सकता है। इसी क्रम में आगे का श्लोक है 26वां। इस बात को आगे बढ़ाता कहता है, यत यत निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः तथा नियम एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। मन की चंचलता के बारे में है, मन की विशेषता के बारे में है। ये बात गीता स्वीकारती है, भगवान ने भी स्वीकार किया। अर्जुन से संवाद में अर्जुन ने कहा था कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम, बड़ा चंचल है, मैं इसको आत्मयोग में कैसे लगाऊं। अभी तो मेरा मन जो है परिवार आसक्ति में परेशान हो रहा है, मोहासक्ति बढ़ रही है मेरी, क्या बताऊं, बड़ी परेशानी की स्थिति है। तो भगवान ने कहा इसको अपन बस में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उनका निश्चित रूप से असंसम ही महाबाहु मनोदर निग्रहम चलम अभ्यासन तू कौनते वैराग्यन चक्र। निश्चित रूप से है तो ये बड़ा दृढ़ हटीला, लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में लाया जा सकता है। अर्थात मन को सब ओर से हटा करके जहाँ जहाँ जाए उसी व्यक्ति वस्तु में परमात्मा की त्रिपुटी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम दिखाने का दृढ़ता से अभ्यास करा दे। बस युग सर जाएगा, मन सकारात्मक काम करने लगेगा, फिर कोई बाधा नहीं हो सकती है। मन को रोकने के लिए पतंजलि अष्टांग योग को आप सभी जानते हैं। पतंजलि साहब कहते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना योग है। ये सीधी सी बात बताते हैं। इसके लिए इस पर चलने वाले साधक विभिन्न विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, 8 सीढ़ियों को पार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि आदि। तो इनमें 2 जो हैं पूर्व की, यम और नियम, ये विशेष रूप से अपन को करना चाहिए। इससे हमारे भीतर की और बाहर की तमाम प्रकार की सही व्यवस्था बनती है। यम आत्म सुधार की होता है इससे, और नियम जो है बाहरी सुधार करा देते हैं। यम जो है 5 माने गए हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य माने यथार्थ और झूठ इसका उल्टा। सत्य प्रताड़ित होता है किंतु पराजित नहीं होता, ये युक्ति कही जाती है। कुछ मायनों में झूठ बोलना भी सत्य का काम करता है। जब हमारे प्राण ही जा रहे हों या किसी का बहुत बड़ा हित होने वाला हो और हमारा कोई अहित नहीं होने वाला है, तो ऐसे में झूठ बोलना
भी सत्य का कमाल कर सकता है। तो देश काल परिस्थिति और विवेक के आधार पर इन अस्त्रों का उपयोग करें हम। अहिंसा, हिंसा किसकी करें? दुर्गुणों की अपने, और अहिंसा सद्गुणों के साथ करें। बाहर ना जाए, भीतर ही भीतर तो बैठे हैं गड़बड़ लोग। आस्ते माने चोरी, चुपके से काम कर लेना चोरी है। तो सब काम संसार के करें, खुली किताब होकर के करें, निर्भय होकर करें, भीतर बाहर एक से रहें, अभ्यास का विषय है और अपन को करना चाहिए। अपरिग्रह माने जोड़ना, ना जोड़ना। तो परिग्रह किसका करें? मैं समझता हूं आत्मज्ञान का परिग्रह करें, और बाकी परिग्रह भी अनिवार्य है, लेकिन उसका संयम से परिग्रह करें, क्योंकि शरीर यात्रा नहीं चल सकती है। तो ब्रह्मचर्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्ममय आचरण ब्रह्मचर्य का सूचक है। ये भीतरी सफाई करते हैं, और 5 जो होते हैं वो नियम है, जिसमें शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपः, ईश्वर प्रणिधानानि ऐसे बताए गए हैं। शौच रखना यानी पवित्रता रखना, भीतर बाहर की पवित्रता। भीतर अपवित्र है तो बाहर पवित्र हो ही नहीं सकता। भीतर पवित्र है तो बाहर पवित्र होगा। तो हमारे आंतरिक शत्रु जो हमें अपवित्र बनाए रखते हैं, इनका नाम अपन जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर इत्यादि, झूठ, कपट, बेईमानी, जंजाल आदि। ये हमारे को पवित्र नहीं होने देते हैं, अपवित्र रहते हैं। इनको हटाएं अध्यात्म ज्ञान से, बाहरी शत्रु नहीं आएंगे, जब बाहर की अपवित्रताएं उसमें घुसेंगी नहीं। संतोष रखना, जो मिल जाए सो ठीक है भाई। अपने सत प्रयत्नों से, यथेच्छा से प्रयास अच्छा करिए। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रयास बहुत करिए, फल को दृष्टि में ना करके करिए। प्रयास में दृष्टि रखिए, फल की कोई चिंता ना करो। अब वो तो अब तुम्हारे कब्जे में है नहीं, इसलिए उसकी क्या चिंता करना, लेकिन कर्म तो हमारे कब्जे में। तो संतुष्टा सप्तम योगी भी कही गई। ऐसा ही किसी संत ने कह दिया संतोष रहने के लिए कि बहुत पसारा मत कर थोड़े की आस, जिन बहुत पसारा किया वो भी चले गए निराश। इसलिए काम चलाऊ काम करते रहना चाहिए, संग्रह का विशेष वो नहीं रखना चाहिए। तो स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय के लिए तमाम भगवान की गाथाएं हैं, कथाएं हैं, ग्रंथ लेखन है, हमारे धर्म में सत्संग है, साधुओं की वाणियां हैं, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आती हैं। ऐसे स्वाध्याय से अपन को अपने स्व का ज्ञान हो जाता है। हम स्व स्वरूप, हमारा निज स्वरूप क्या है और ये क्या है, सारी चीजें जो हमारी जिज्ञासा का विषय रहती हैं वो उससे ठीक होती है। इसलिए स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर समर्पित बुद्धि से काम करना चाहिए। किसी के भी प्रति हम काम करें तो उसको ईश्वर मान के करें, चाहे वो हम परिवार के प्रति करें, समाज के प्रति करें, गुरु शिष्य के प्रति करें तो गुरु शिष्य में ईश्वर देखे, और शिष्य गुरु के प्रति सम्मान ईश्वर जान करके सबको मन ही मन प्रणाम करना ईश्वर को। वही तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जस सकल बंदो सबके पद कमल सदा जोर जग। वो ईश्वर प्रणिधानी भावना का प्रतीक है। कम से कम 2 साधनों का अभ्यास तो हमें करते रहना चाहिए। इनसे योग साधने में बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये योग जो है इसमें मन का बड़ा दायित्व होता है। अध्यात्म कहता है कि मन एव अनिष्ठानम कारणम बंध मोक्ष बंधाई विषय संगो मुक्ति निर्विषयम मन। विषय संग से, विषयों के आसक्ति से सेवन करने को विषय संग कहते हैं।
और अनासक्त भाव से सेवन करने को निर्विषय कहते हैं। तो निर्विषय मुक्ति दिलाएगा और विषय संग जो है, आसक्ति जो है, वो बंधन प्राप्त करा देती है। इसलिए कहा जाता है कि पेट भरने के लिए खाना बहुत जरूरी है, ये निर्विषय विधि है। लेकिन पेटी के लिए संग्रह करना ये विषय बुद्धि है। पेट के लिए खाओ, जरूरत पूरी करो, जरूरत है वो पूरी करो, माने इच्छा नहीं, जरूरत। इच्छा तो पता नहीं क्या होती है, लोभ की इच्छा दम्भ बल। इच्छा लोभ में चला देती है और जरूरत लिमिट माने लिमिट मर्यादा के अंदर हो जाती है। इससे आदमी सुख संतोषी प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि परम श्रेष्ठ योगी कौन है? इसका प्रमाण देता है अध्याय 6 का 32वां श्लोक। हम देखते हैं इसको। 6 का 32वां। आत्म उपमन्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो योगी सभी प्राणियों के प्रति आत्मत व्यवहार करता है, सभी के सुख दुख में आत्मवत व्यवहार करता है, सुख से सुखी होता है और दुख से दुखी होता है, संवेदनशीलता जिसमें रहती है, वह बड़ा योगी है, परम योगी है। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों की मन बुद्धि की व्यवस्था काम करती, सब एक दूसरे की पूरी मेहनत ईमानदारी से सेवा करती, बिना भेदभाव के आपस में मिलकर के शरीर को सुखी बनाते, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। वैसे ही योगी अपने अतिरिक्त दूसरे सभी प्राणियों को आत्मवत व्यवहार करता है, उनके दुख दूर करता है और द्वैताचरणी जन्य अहंकार तो उसको कभी छूता ही नहीं। ऐसे योगी को गीता जी परम योगी का दर्जा दे देती। रामचरितमानस में तुलसी जी ने इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है। चौपाई में क्या कहा है उन्होंने? परम योगी, सच्चा योगी कैसे होते हैं? विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। मतलब विषय अलंपट यानी निर्विषयम स्थिति। अलंपट माने अनासक्त अवस्था से विषय सेवन करते हैं योगी। तो शील के भंडार होते हैं, सुख शांति आनंद। जो जितना ज्यादा शीलवान गुणवान रहेगा, सद्गुणी रहेगा, उसमें उतनी ज्यादा मात्रा में सुख शांति और आनंद वर्षण करेगा उसमें, ये रहता है। और पर दुख से दुखी होना और दूसरों के सुख से सुखी होना। कहते हैं कि दुख को बांट दें, दूसरे के साथ शेयर करें तो दुख हल्का हो जाता है, और सुख को बांट दें तो सुख बढ़ जाएगा। वेरी गुड। देखो है ना वीडियो, क्या बढ़िया बात। तो सुख को बांटें और दुख को भी बांटें। अपन किसी से अपने दुख की बात कहेंगे तो ना वो कुछ हल करे, सुन ले ध्यान से, 1/4 आनंद सर्वत हो जाता है। तो ये सज्जनों के या संतों के या योगियों के लक्षण हैं। और सम अभूत रिपु, बहुत काम की बात। सम माने बिना भेदभाव के, भेदभाव नहीं किसी प्रकार का, जातिगत भेद, बुद्धिगत भेद, धनगत भेद,
परिवार जनगत भेद वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल नहीं। सब परमात्मा की संतान, जड़ चेतन, ये मानना। अभूत रिपु, ऐसे लोगों के कोई रिपु यानी शत्रु पैदा ही नहीं हो पाते। सबका हित करने में किसके रिपु पैदा होंगे? सबका हित करने वाले के। काऊ के दुख सब कर हित ताके, सबका हित करने वाले को दुख नहीं मिलता, मगर सबका हित करते बनता नहीं तो दुख छोड़ता नहीं पीछा। विमद, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। जानते हैं सभी कितने प्रकार के अहंकार सजे रहते हैं मनुष्य में, वो नहीं। विरागी, अनासक्त विरागी। लोभामरस, लोभ क्रोध हर्ष भय त्यागी। हर्ष भय हर्षित ना हो, भय में डराए नहीं। सब प्रकार का होते जाओ, निकलते जाओ, सहते जाओ। आगम उपाय न अनित्य तान तितिक्षुष भारत, बहुत अच्छा सबक दिया है भगवान कृष्ण। ये रुकने वाले नहीं है, इनको तो बस देख लो और सह लो, निकल फिकल जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। मगर हम क्या करते, सुख को पकड़ते हैं, दुख को दूर से प्रणाम करते, द्वेष दृष्टि से देखते। तो वो द्वेष दृष्टि वाला है, ऐसा घुसता है, जान जाता है कि मेरे प्रति क्या भाव रख रहे हैं, वो नहीं छोड़ता, फिर परेशानी आ जाती है। हाँ, तो इन दोनों का आदर करें, दोनों चले जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं, बुरा किसी से न बोले। निश्चित रूप से ये साधु संत के योगी के लक्षण हैं। ऐसे परम योगी की परम गति तो निश्चित है, भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 43 में, प्रयत्नात् यत्माना तु योगी संसिद्ध किलबिषा, अनेक जन्म संसिद्धि तथा याति पराम गति। कोई प्रयत्न करने वाला साधक प्रयत्न में यदि इस जन्म में सफल नहीं हुआ तो दूसरे जन्मों में जाता है, दूसरे शरीर में जाता है। पहले सामान्य मनुष्य जन्म में जाएगा, पश्चात उत्तम जनों के बीच में जाएगा, इसके बाद श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्मित होकर परम गति को पा लेगा। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहम, पुरानी देह के संस्कार उसके गति करने लगते हैं। अर्थात अनेक जन्मों के आत्म विचार द्वारा विश्व रूप के अटल निश्चय से जिसकी सब द्वैता चन्नी जन्य पाप धुल गए, वह शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार पा लेता है। ये शाम तु अंतगतम पापम जना नाम पढ़ने का। पाप रहेंगे जब तक तो अशांति, भय, क्रोध वगैरह ये डांस करते ही रहेंगे। इसलिए भगवान का आदेश है कि योगी बनो। 40वें श्लोक में कह देते हैं वो कि तपस्विभ्यो अधिका योगी ज्ञानीभ्यो अपि मता अधिक कर्मिभ्यो चाधिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्योंकि तप ज्ञान कर्म से प्रत्यक्ष अनुभव का योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी तीनों से ये ब्रह्मयोगी श्रेष्ठ बताए गए हैं। अब तपस्वी किसको कहते हैं? तपस्वी वे हठधर्मी पुरुष जो शरीर मन इंद्रियों को कष्ट साधना में प्रवृत्ति देते रहते और समझते हैं कि हम शुद्ध हो रहे हैं। कोई कोई तो शरीर को अग्नि में तपा लेते हैं और समाज को दिखाते हैं, उनको समाज तपस्वी मानने लगता है और ये साधना उनकी समाज का समर्थन और सम्मान पाने में समर्थ हो जाती। भगवान कहते हैं ये हठ पूर्वक मुझे और मेरे शरीर को कष्ट देते हैं, बड़े तामसी मूर्ख हैं। ये तक कहा गीता के 17वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है। तामसी तपना मूढ़ ग्रहण आत्मानम यत्पीड़िया कृते तपा परस उत्साहनार्थम तामसम परिचक्षते। ये मूर्ख क्या करते हैं, अपने आप को कष्ट में डाल देते हैं, भूखे रह जाते हैं या मरने की धमकी देते हैं या भागते हैं रेलगाड़ी तरफ। अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे नहीं देख रहे तो कुछ नहीं करेंगे।
और देख रहे हैं जिनसे बदला लेना है तो और ज्यादा करेंगे। इस प्रकार के मूर्ख लोगों को भगवान ने कहा बहुत मूर्ख, क्या बताएं, बोले तामसी प्रवृत्ति धारण किए हुए रहते हैं। और ज्ञानी जिन्हें जानकारी का शब्द भंडार हो वो ज्ञानी, वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन करने वाला। परंतु बंधुओं, इनका ज्ञान समाज को देने के लिए ही होता है। ऐसे शब्द ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले पुरुष भी संसार के सम्मान की चाह रखते हैं, परम ज्ञान की बातें तो करते हैं, पर विज्ञान इनके जीवन में नहीं आता। न ही ये आत्मज्ञान से किसी को सजाने की योग्यता रखते हैं। तीसरे प्रकार के कर्मी की बात आती इस लोक में। तीसरे वे लोग हैं जो कर्मकांडी होते हैं, यज्ञ दान तप हवन आदि के द्वारा परमात्मा भाव के निकट पहुंचाने की अपनी सी व्यवस्था करते हैं। इन क्रियाओं में आस्था उत्पन्न करते हैं, होती भी है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये इनसे चित्त शुद्धि अवश्य होती है। 17वें अध्याय में कहा है, 18वें। यज्ञोदानम तपस्यैव, 18वें। यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप क्रिया न त्यज्यम कार्यम एव। त्यागने योग्य नहीं है, करना चाहिए। पावन चित्त की शुद्धि के लिए वर्जित नहीं है। तो बंधुओं, ये तीन प्रकार के लोग समाज में परमात्मा भाव जगाने वाले सकामी ही होते हैं और इनका संसार प्राप्ति करना प्रमुख आकर्षण है और इनसे समाज का बहुल भाग भी संसारी लाभ मनोकामनाओं की सिद्धि ही चाहता है। इस श्लोक के अंतिम शब्दों में भगवान कहते हैं कि इन सब से आत्मयोगी श्रेष्ठ है, तस्मात् योगी आत्मयोगी भाव अर्जन। इसलिए तू आत्मयोग को पकड़ ले, क्योंकि स्थायी कल्याण व अखंड सुख शांति पाने के लिए आत्मयोग या दिव्य चक्षु योग ही एक अनिवार्य विकल्प है। अन्य मान्य योग बहुल हैं, परंतु दिव्य चक्षु योग सद्गुरु प्रणीत ही होता है। प्रत्यक्ष परमार्थ दर्शन की इसमें व्यवस्था है। इस योग में योगी को पूरा विश्व ही मेरा स्वरूप और मैं पूरा विश्व रूप, इस धारणा पर पक्का निश्चय भाव बैठ जाता है। परिणामतः उसकी द्वैता चरणी जन्य अन्य भक्तियों का विलोपन हो जाता और एक अनन्य भक्ति अपने वर्ण कर्मों से स्वभावतः जगत की सेवा में लग जाती है। परमेश्वर की यथार्थ भक्ति करने का यही एक सूत्र है। आत्मनिश्चयी योगी सबको आत्मरूप विश्वरूप परमात्मा ही मानता है। समाज में रहकर अपने वर्ण से समाज की सेवा करना ही परमात्मा की पूजा मानता है। 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने कहा, शेषे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नर। अपने अपने काम धंधे में लगो, निश्चित रूप से फायदा होगा। टांग अड़उल करेंगे दूसरे की तो अब वो लड़ाई झगड़ा होगी, काम हमारा रुक जाए। अपने अपने वर्ण का कर्म या जो दायित्व दिए गए हैं उनको मन लगाकर करने का भगवान ने आदेश दिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। यदि अपने धर्म के पालन में कर्तव्य आरूढ़ी में आपका निधन भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु परधर्मो भयावह, परधर्म में जाने से मृत्यु तक की संभावना है। इसलिए धर्म लांघन नहीं करना चाहिए। जो धर्म लांघन करते हैं वो धर्म गिलानी फैलाते और धर्म गिलानी के सूत्रों को भगवान अवतार लेकर के समाप्त कर देते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है वो ज्ञान विज्ञान से समाज को मुक्ति पद दिखाए, ये परमेश्वर की पूजा के लिए बताए, और समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करे, और क्षत्रिय वर्ण है तो सभी की सुरक्षा करे, सबको न्याय प्रदान करे, सबको निर्भय बनाए, और वैश्य है तो उचित तरीकों से सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराए, कृषि से अन्न पैदा करे, सबको खिलाए।
और शूद्र वर्ण का है तो ईमानदारी से सभी की श्रम से सेवा करे। हम अपना बंधु वर्ण पहचाने गीता जन्य। वर्ण की पहचान गीता में की गई है, 18वें अध्याय में की है, 17वें अध्याय में भी किया है। भोजन को देख करके, कामों को देख के, गुण स्वभाव को देख करके अपन अपना वर्ण निर्धारित कर सकते हैं। जातियां हमने बनाई, जातियों का निर्धारण हमारे पूर्वजों ने बनाया काम की सुविधा के हिसाब से, लेकिन वर्ण जो है वो स्वाभाविक है, उसमें कोई फेरबदल हम कर नहीं सकते। किसी भी जाति में कोई भी वर्ण पैदा हो जाए, इसलिए जाति का महत्व न होकर के वर्ण को पहचाने और उसके अनुसार व्यवहार करें। तद्दन्य कार्य करके समाज रूपी परमेश्वर की पूजा भक्ति कर जीवन को सफल बनाए। विश्वरूप परमेश्वर उसका योगक्षेम बहन करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए निश्चिंत होकर के अपना वर्ण कर्म करते रहें। इसके बाद तस्य कार्यम न विद्यते, कोई कार्य करना शेष नहीं रहे। इन्हीं सद्विचारों के साथ में विराम लेते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।